प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ये 3-4 काम कर लेते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल फिक्स है। साथ ही में हम बात करेंगे कि अगर आपका मछली खाने का मन होता है, प्रोटीन खाने का मन होता है, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हम अपने हिसाब से तो चीज़ें अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार हमारी सावधानी में थोड़ी भी कमी होती है तो बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट औरतों की। जी हाँ, जो कि प्रेगनेंसी का सुनहरा सफ़र तय कर रही हैं। हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो होता है कि ऐसा क्या करें या ऐसी क्या क्या चीज़ों की कौन कौन सी सावधानियां रखें ताकि बच्चा जो हो वो हेल्दी हो और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाएं। देखिए, कोई भी औरत जैसे ही प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके मन में ये रहता है कि मेरा जो बेबी है वो हेल्दी हो, मैं हेल्दी रहूं। स्पेशली जब तीसरा ट्राइमेस्टर लगता है, तीसरी तिमाही में जब आप पहुंचते हैं, तब ये चीज़ का ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है कि मेरा बेबी हेल्दी तो है ना, स्वस्थ तो है ना, डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने इसी से रिलेटेड 2 वीडियो पहले बना लिया है कि आपका डाइट क्या होना चाहिए, क्या चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी बेबी के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है अच्छी चले। तो ये है पार्ट 3। मैंने कहा कि 5 वीडियो का एक ग्रुप होगा, इस सीरीज में 5 वीडियो आएगी। तो आज का वीडियो तीसरा वीडियो है और आज में हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों की जो कि आपको सावधानी रखनी है। साथ ही में हम बात करेंगे आखिरी में कि हमारे समाज में क्या चीज़ें फैली हुई हैं। हम एक तुक्का लगाएंगे, ठीक है, 100% सटीक तरीका नहीं होता है। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में लिंग परीक्षण बिल्कुल ही अपराध है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और सावधानियों की, कुछ और चीज़ों की, ताकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाए और एक हैप्पी हेल्दी बेबी को आप डिलीवर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि आपके डाइट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पहले जाके पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे ख़ास चीज़ों में से आता है कि अगर आपको नशा, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, अल्कोहल अगर आप लेते हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इवन अगर आपको कॉफ़ी या फिर चाय की भी एडिक्शन है। देखिए, 1 या 2 कॉफ़ी या चाय चल जाता है दिन भर में, स्पेशली अभी ठंडियाँ हैं और चाय में क्या क्या चेंजेस करके आप चाय पी सकते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो देखिए, अगर किसी भी चीज़ का नशा, अल्कोहल तो स्पेशली आपको बिल्कुल नहीं लेना है, स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे के हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, कम या ज़्यादा है, स्पेशली अगर हाई बीपी की समस्या है ना, तो आपको कॉफ़ी भी नहीं टच करना चाहिए। चाय भी कोशिश करिए एक ही पीजिए जिसमें चाय पत्ती थोड़ा कम हो, या फिर कोशिश करिए ब्लैक टी पी लिया थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं चाय को प्रेफर नहीं करूँगी अगर आपकी हाई बीपी की समस्या है। लो बीपी है तो थोड़ा बहुत आप कॉफ़ी ले सकते हो एक आध बार। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक नहीं करना है, अल्कोहल का इंटेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग आपको नहीं करना है। नॉर्मल इंसानों के लिए ये सब डेंजरस होता है, तो आप तो प्रेग्नेंट हैं, एक नन्ही सी जान को आप ग्रो कर रही हैं अपने शरीर में, तो सोचिए उसके हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या नहीं खाना है, वो है पपीता। जी हाँ, मैंने बताया है कि फल में आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आप सेब ले सकते हैं, नाशपाती, तरबूज ले सकते हैं, संतरा बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो आपको संतरा ज़रूर लेना चाहिए। डेली लीजिए 1 संतरा, लेकिन आपको पपीता बिल्कुल नहीं लेना है। पपीता में एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर स्टार्टिंग के 3-4 महीने, वैसे तो बाद के लिए भी आपके गर्भपात का कारण बन सकता है। तो आपको बिल्कुल भी पपीता नहीं लेना है, मिसकैरेज के चांसेस को हाई कर देता है, हाई रिस्क में आपकी प्रेगनेंसी डाल देता है। तो आपको नहीं लेना है फ्रूट्स में से वो पपीता। साथ ही में मैं अनानास के लिए भी यही बात कहूँगी कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा आपको क्या नहीं खाना है, वो है मछली।
देखिए वैसे तो फ़िश जो होता है आपकी आँखों के लिए अच्छा होता है, फ़िश में बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी के दौरान तो कुछ ऐसी फ़िश होती हैं जिसमें पारे की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, और हाई क्वांटिटी वाले पारे वाली फ़िश को अगर आप खाती हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं। तो कोशिश करिए, मैं कह रही हूँ देखिए आप समझ नहीं पाएँ या फिर हर चीज़ के लिए आप गूगल करिए कि ये वाली फ़िश में कितना है, और अगर बाहर खाती हैं तो हर चीज़ को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि उसको थोड़ा-सा अवॉइड कर दें। सिर्फ़ 9 महीने की बात है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करिए कि आप फ़िश मत लीजिए। हाँ, प्रोटीन जैसे आप मीट वग़ैरह ले सकते हैं, लेकिन मीट-वीट के साथ सबके साथ मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलूँगी, कच्ची चीज़ ना खाइए। कच्चा मांस या अधपका आधा कच्चा मांस ऐसे नहीं, या सेमी फ्राइड जो एग होते हैं वो नहीं, या तो बॉयल लीजिए या फिर उसको प्रॉपर ऑमलेट बना लीजिए। तो आप एग ले सकते हैं, आप प्रोटीन के लिए मीट खा सकते हैं, लेकिन आपको अध कच्चा या फिर आपको ये फ़िश को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा स्प्राउट भी मत लीजिए, क्योंकि इसमें ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो। अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड करना है वो है वॉक। जी हाँ, वॉक करना आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही में फ़ायदेमंद होता है आपके नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आप डेली 45 मिनट्स का वॉक करते हैं, ये मैंने खुद भी किया है, और मेरी जो बेटी थी लगभग 4 किलो की, मतलब पौने 4 किलो की हुई है, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मेरा वेट भी 95 प्लस हो गया था, और जिस हिसाब से मेरी बॉडी फैली थी ना, कोई नहीं कह रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। लेकिन टच वुड मैंने अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे बदलाव किया है, और अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करती रही, क्योंकि मैं लास्ट डे तक, जिस दिन मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी, उस दिन भी मैं वॉक करके गई थी। तो शाम को गई थी, शाम को मैंने वॉक किया, उसके बाद रात में जाके मैं वहाँ पे एडमिट हुई हूँ। तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना है, लेकिन बॉडी को प्रेशराइज़ नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी बॉडी अब थक रही है तो आराम कर लीजिए। आप 15-15 मिनट का ऐसे 45 मिनट कर सकती हैं, 10 मिनट 20 मिनट सुबह कर सकती हैं, 10-20 मिनट शाम को कर सकती हैं, लेकिन वॉक करिए। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है और मैंने कह दिया कि वॉक करिए तो आप बेड से उठ के वॉक करें। जी नहीं, कोई भी चेंजेस, मैंने बार बार आपको बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और स्पेशली मैं आपके केस को हैंडल नहीं कर रही हूँ, मैं आपके केस को स्टडी नहीं की हूँ। तो आपके फिज़िकली कोई प्रॉब्लम ना हो, मेडिकल कोई कंडीशन ऐसी ना हो, तो आप बिल्कुल वॉक करिए। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल वॉक करिए। वॉक बिल्कुल वरदान होता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकती हैं, कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो आपके मांसपेशियाँ जो होती हैं उसको, पैल्विक एरिया को मजबूत कर देती है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। स्ट्रेचिंग करिए हल्की फुल्की, प्लस बॉल के साथ स्क्वाट कर सकती हैं। मतलब थोड़ी बहुत बॉडी को एक्टिव रखना है। थोड़ी बहुत जो प्रेगनेंसी वाली एक्सरसाइज होती है ना, उसको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में शामिल करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली जब डिलीवरी के टाइम आप डिलीवरी रूम में पहुँचेंगी ना, और पुश करना होगा, जब आपको एक्चुअली हिम्मत की ज़रूरत होगी, स्टेमिना की ज़रूरत होगी ना, तो ये सारी एक्सरसाइज, ये जो स्टेमिना आप गेन कर रही हैं ना, ये चीज़ें उस टाइम पे आपके बहुत काम आएगी। तो आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना है, एक्टिव रहना है, बिल्कुल वैसे वाले मोड में नहीं चले जाना है कि प्रेगनेंसी है यार, ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक बहुत ही हैप्पी पीरियड है, इसको एंजॉय करिए, ठीक है, खुशी खुशी करिए। उसके अलावा आपको देखिए थोड़ा सा नेगेटिव माहौल से दूर रहना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत उदासीनता है या घर में थोड़ा टेंशन है, टेंशन की वजह से भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो आपको टेंशन से थोड़ा दूर रहना है। मैं घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए प्रेग्नेंट औरत अगर आपके घर में है तो कोशिश करिए थोड़ा शांति बना के रखिए, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए, खुद भी खुश रहिए, उसको भी खुश रखिए, उसके खाने का ख्याल रखिए, उसको स्पेशल केयर, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है तो आप ही कर सकते हो। स्पेशली हस्बैंड लोग, इन लॉज जो हैं, आप लोग करेंगे तो बच्चा भी हैप्पी बेबी पैदा होगा। हम बात करेंगे कि मसालेदार प्रोटीन की जो इम्पॉर्टेंट है, तो जी हाँ, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपको फ़िश खाने का, आपको प्रोटीन की मात्रा खाने का मन हो रहा है, आपको दाल खाने का मन हो रहा है, आपको पनीर मसालेदार चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर इसका ऑपोजिट मीठा, केक,
वो आइसक्रीम इस टाइप की चीज़ें खाने का मन होता है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।